बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप और हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों के साए कायम रखें। अल्लाह ताला आप और हम सबको लोगों की बुरी नज़रों और हसद से बचाएं। आमीन आमीन। आज मेरा जो टॉपिक है वो जन्नत के हवाले से, कि आया हम जन्नत में कैसे जाएंगे, जन्नत हमारे लिए कैसे होगी और जन्नत में जाने के लिए हमें कितनी जिद्दोजहद की ज़रूरत है। क्या हमारा सिर्फ नेक काम करना ही हमें जन्नत में ले जाएगा, या फिर हमें उसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा? और वो और क्या है वो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमारे लिए दो रास्ते बनाए। एक रास्ता वो है जिस रास्ते को हम चुन के जहन्नम में जा सकते हैं, और एक वो है जिसको चुन के हम जन्नत में जा सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छी ट्रैक पे चलते चलते अचानक बुरी तरफ चले जाते हैं। अल्लाह इन चीज़ों से हमें महफूज रखें। अल्लाह हमें हिदायत पर ला के गुमराह न करें। यही दुआ किया करें कि अल्लाह हमें हिदायत पर रख के गुमराह न करें। दूसरे, अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते तो दे दिए, लेकिन चूज़ हमने खुद करना है उस रास्ते को। कौन से रास्ते पे हमने चलना है? इब्लीस के रास्ते पर चलना है, शैतान के रास्ते पे चलना है, कि या वो रास्ता जो हक का और दीन का और जो वो रास्ता है जो हमें जन्नत में ले जाए, उसकी तरफ हमने चलना है। दो रास्ते हमारे सामने हैं, चूज़ हमने खुद करना है। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया और सोचने समझने की और उसको पसंद करने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, इस दुनिया में भेजा और उसके बाद कह दिया कि तुम खुद पसंद कर लो तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है। आगे अंजाम भी हमें कुरान में बता दिया कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता चुनोगे और उसका क्या अंजाम होगा। ये एक ऐसी किताब है हमारी जो हमें पूरी ज़िंदगी की, मौत के बाद की डिटेल, जन्नत में जाने के बाद की डिटेल, जन्नत में रहने की डिटेल तक दे रही है। लेकिन हमारा ईमान बाकी तो इन चीज़ों पर है, लेकिन इसके अंदर जो लिखा गया है उसके बारे में कमज़ोर हो जाता है। जब हमें ये पता होता है कि इस चीज़ में हमें गुनाह मिलेगा, सूद खाने में हमें गुनाह मिलेगा, लेकिन हम आराम से खा रहे होते हैं। हमें पता होता है किसी को गाली देनी है, उससे हमें कितना गुनाह मिलेगा, लेकिन हम आराम से दे रहे होते। किसी का हक मारते, लेकिन हम आराम से किसी का हक मार के खा लेते हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी का क्या खा रहे हैं या इसका अंजाम हमारे लिए कितना गलत होगा। खैर, आज मैं बताऊंगी कि हमारे नेक अमाल करने से ही हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हमें जन्नत अल्लाह से मांगनी पड़ेगी, जहन्नम से पनाह मांगनी पड़ेगी, जन्नत में दाखिल होने की दुआएं मांगनी पड़ेंगी, तभी हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे नेक कामों को संभाल के रखे। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नेक काम होते हैं जिनको करने के बाद हम उन्हें गिनना लग जाते हैं कि ये काम ऐसे था और मैंने ऐसे किया, और वो हमारी नेकी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो किसी के साथ कोई नेकी करें तो उसको गिने मत। उसके बाद अपने अच्छे और बुरे रास्ते को देख कर चलें कि कौन सा हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है। और सिर्फ ये नहीं है कि हमने नेक अमाल करते रहना है, हमने दुआएं करना छोड़ देना है। जन्नत में जाने के लिए बेसिक अल्लाह कहते हैं तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें दुनिया में ही सारी चीज़ें नहीं मांगनी, हमने आखिरत पे भी अच्छी आखिरत मांगनी है, जहन्नम की आग से पनाह मांगनी है, जन्नत में रहने की अल्लाह से दुआ मांगनी कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता करे, वो जन्नत जो सबसे खूबसूरत जन्नत है। क्या फ़ायदा अगर हम जन्नत में जाएं और हमें अल्लाह का दीदार नसीब न हो। हमें अल्लाह का दीदार नसीब होने के लिए हमें जन्नतुल फिरदौस मांगनी पड़ेगी। उसमें भी हम ये दुआ करें कि अल्लाह अपना दीदार हमें नसीब करना, तभी तो हमें अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा, जन्नत भी नसीब होगी। जन्नत में से सबसे अव्वल दर्जे वाली जन्नतुल फिरदौस। हमेशा जब भी दुआएं मांगे उस दुआ में लाजमी इस दुआ को ऐड करें कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम देना और हमें अपना दीदार नसीब करवाना। क्या वो मंजर होगा जब जुम्मे वाले दिन अल्लाह ताला हमें मिलने आया करेंगे जन्नतुल फिरदौस में।
نیک لوگ ہوں گے وہاں پہ، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، اور اللہ ہم سب کو بھی ان نیک لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان نیک لوگوں میں رکھے تاکہ ہم بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں رہیں اور اللہ کا دیدار حاصل کریں۔ تو یہ ہے کہ جب تک آپ نئے کام بھی کریں، ساتھ یہ دعائیں بھی مانگیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور برائیوں سے بچنے کی بھی دعا مانگا کریں۔ اگر آپ ہدایت پہ ہیں تو آپ ایک ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ہدایت پہ رکھے اور ہمیشہ ہدایت پہ قائم رکھے، لیکن ہدایت پہ جب آپ ہوں تو آپ ضرور ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا مانگیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں مانگی ہیں ہدایت پہ قائم رہنے کی، گمراہیوں سے بچنے کی، دین پر ثابت قدم رہنے کی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی آخرت اچھی کرنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے دعائیں لینی چاہیے۔ سب کو کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔